बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं अपने कस्टमर्स के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर, और ये डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कस्टमर और क्लाइंट्स का फीडबैक है, इसकी बेसिस के ऊपर क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट कोई अपना डिसीजन जो है वो देने जा रही है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। बहुत अच्छी वीडियो है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं और तमाम वो सवालात हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे और उनके जवाबात भी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आइंदा भी पहुंचती रहे। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज हमेशा अपने कस्टमर और क्लाइंट्स की आवाज बनता रहा है और आवाज बनता रहेगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से आने वाली जो पॉलिसी थी वो मैंने डिस्क्राइब की अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद फिर मेरे पास कस्टमर्स के बेतहाशा सवालात आए, कॉल्स आई बहुत ज्यादा। इवन कि आप यकीन माने कि शायद ये सबसे ज्यादा कॉल्स का इन्फ्लक्स था अब तक का जो कि मैंने इस वक्त रिसीव किया। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जो है वो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर एतमाद करते हैं और आप लोग भरोसा रखते हैं हमारे ऊपर। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से ही ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट की आवाज बन के मैनेजमेंट के साथ आप लोगों के लिए रिलीफ लेने के लिए जाता रहेगा और जो भी मैनेजमेंट की तरफ से पॉलिसीज या अपडेट्स आती हैं उनको आपकी खिदमत में पेश करता रहेगा। हम एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा होता है। इसमें कस्टमर्स का भी फायदा होता है और इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का भी फायदा होता है। बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर चंद एक गुजारिशात मैं पहले आपसे कर लूं, फिर उसके बाद मैं बाकायदा आगाज करता हूं। एक चीज तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो भी चीज हम यहां पे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं उसका मकसद आपको इंटीमेट करना होता है, आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं उसको मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अच्छे अल्फाज जरूर चुनाव किया करें। देखें, आपका एहतजाज, आपकी ओपिनियन सर आंखों पे, आपकी ये वाली सारी की सारी बातें जो है वो मैनेजमेंट तक जाती हैं। आप मतलब जिस भी लहजे में आप बात करते हैं वो सारी की सारी जाती हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आपके साथ बहुत अच्छा अभी तक का रवैया रखा है। कोई भी ऐसी सोसाइटी मुझे बता दें जिस सोसाइटी ने इतना रिलीफ दिया हो जितना आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रिलीफ दिया है। कोई एक सोसाइटी मुझे उठा के बता दें, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कोई भी सोसाइटी इंतहाई ज्यादा अपने कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का ख्याल रखा गया है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा लगे हैं तो आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में इस तरह से गैर मुनासिब रवैया जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है। आप जरूर एहतजाज करें, आप जरूर बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, आप अपना फीडबैक जरूर दें, लेकिन अच्छे अल्फाज में भी दिया जा सकता है। ये एक छोटी सी गुजारिश है, इसको जरूर मद्देनजर रखा करें। हम जी बढ़ते हैं जो कि सवालात थे हमारे पास उनकी तरफ और जो उसके जवाबात हैं उनकी तरफ। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला एक गुड न्यूज भी लेके आएंगे जो कि इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सवाल आते थे हमारे पास कि जी जमीन जो है वो सस्ती थी, तो उस वक्त हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मुझे ये बताएं कि अब हमारा क्या कसूर है कि हमने उस वक्त सस्ती जमीन जब है वो खरीद ली थी और अब हमारे ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपने जब ये जमीन खरीदी थी, जिस भी डीलर से, जिस भी आपने कंसल्टेंट से ये वाला मशवरा किया था, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपको बताता कि ये जमीन की कीमत है, डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल नहीं हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपको बाद में अदा करने हैं और ये सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ही नहीं लेता, डेवलपमेंट चार्जेस हर सोसाइटी लेती है, हर सोसाइटी का ये हक है। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर मुमकिन नहीं है कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो सके। डेवलपमेंट चार्जेस होते क्या, मैं आगे जाके आपको ये भी बताता हूं।
तो ये सिर्फ आपने जमीन की कीमत दी थी। बहुत सारे मेरे कस्टमर क्लाइंट्स का मुझे कॉल आई कि जी हमने तो बड़ी मुश्किल से जमीन की कीमत अदा की है, तो अब आगे डेवलपमेंट चार्जेस कहां से आगे। तो भाई मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त आपके डीलर ने अगर आपको नहीं बताया तो उसने ज्यादती की आपके साथ, और अगर आपने नहीं पूछा तो आपने भी सुस्ती का मुजाहरा किया। आपको पूछना चाहिए था कि इसके अलावा कोई और चार्जेस हैं या नहीं है। बहरहाल एनीवेज, डेवलपमेंट चार्जेस और जमीन की कीमत हर सोसाइटी लेती है, ब्लूबर्ड सिटी भी लेगी। हाँ, ब्लूबर्ड सिटी ने पोजेशन चार्जेस आपको वेव ऑफ किए हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। आगे आते हैं इस चीज के ऊपर कि इसमें आगे होने क्या जा रहा है। तो सवाल ये भी आता है कि जी उस वक्त तो जमीनें सस्ती थी तो हमने जमीनें खरीद ली, और ब्लूबर्ड सिटी जो है उसने अभी तक डिलीवर क्यों नहीं किया। तो भाइयों, जब आपने जमीन की कीमत दी है तो उस कीमत से जमीन ही खरीदी गई थी। ये आपने याद रखना है कि जमीन ही खरीदी गई थी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस वक्त ब्लूबर्ड सिटी के पास जमीन मौजूद नहीं है। वो जो आपने जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे वो ईमानदारी के साथ ब्लूबर्ड सिटी ने जमीनें खरीदी हैं आपकी। अब आते हैं दूसरी चीज, उसमें अगला सवाल ये आता था कि जमीन से ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट के चार्जेस लगा दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, क्योंकि जमीन सस्ती थी। चक्री वाले एरिया में जमीन सस्ती थी, आपको सस्ते रेट के ऊपर दी गई थी जमीन, जो कि आप जानते भी हैं सब लोग। 5 मरला की मैं बात करूं तो 5 मरला 6,25,000 रुपए से शुरू हुआ था 4 साल की किस्तों में, फिर 7 लाख रुपए का हुआ, फिर 8 लाख का हुआ, फिर 9,75 का हुआ, फिर 10,80 का हुआ, वगैरह वगैरह। ये जमीन की कीमत थी। तो अगर जमीन सस्ती थी तो भाइयों आपको जमीन सस्ती दी गई, और आपने कैश के ऊपर पेमेंट नहीं की, आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट किया। आपने 4 साल के प्लान के मुताबिक अपना जो है ना वो चलाया। हाँ, कुछ लोगों ने पहले जल्दी कर दी, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट को एज पर द रेगुलर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो चलाई, बट इसी तरह से ये किसी ने भी यकमुश्त पेमेंट नहीं दी है। अगर दी है तो बहुत शायद कोई कम परसेंटेज होगी, शायद कोई 1-2% होगी जिन्होंने लमसम पेमेंट की थी। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें ली हैं तो फिर जारी बात है आहिस्ता आहिस्ता जमीनें भी खरीदी गई हैं। जैसे जैसे जमीनें खरीदते गए जमीन की कीमत बढ़ती गई, वहां पे जमीनें महंगी मिलती गई। ये आपने हकीकत जो है अपने माइंड में रखनी है। डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा क्यों हैं जमीन से? जमीन सस्ती थी, जमीन सस्ती दे दी गई। डेवलपमेंट चार्जेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि डेवलपमेंट महंगी है। अब डेवलपमेंट महंगी कैसे? डेवलपमेंट में होता क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। देखें, डेवलपमेंट वो कॉस्ट होती है जो कि सोसाइटी आपकी एक रॉ जमीन, जो आपने जमीन खरीदी है, जिसकी आप कॉस्ट ऑफ लैंड दे रहे हैं, जिसकी आप किस्तें दे रहे हैं, उन किस्तों से, उन पैसों से जमीन खरीदी जाती है। रॉ जमीन होती है, वो रहने के काबिल नहीं होती है, उसको रहने के काबिल बनाया जाता है। जब उसको रहने के काबिल बनाया जाता है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट के चार्जेस लगते हैं। डेवलपमेंट क्या चीज है? वहां पे रोड बिछाई जाती है, वहां पे सीवरेज बिछाई जाती है, वहां पे आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, वहां पे फुटपाथ बनाए जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको वहां पे रहने के लिए जरूरी होती है वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और इन तमाम चीजों को जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में वसूल किया जाता है। और डेवलपमेंट इस वजह से महंगी है कि आप डेवलपमेंट का मटेरियल आज देख लें कि कहां पे पहुंचा हुआ है। डेवलपमेंट के मटेरियल की मैं बात करता हूं आपको कि डेवलपमेंट के मटेरियल में आप देखें सीमेंट का बैग इस वक्त जो है वो तकरीबन 1150 रुपए से लेके 1180 रुपए का एक बैग है सीमेंट का। सरिये की बात करता हूं 2.5 लाख रुपए टन के करीब इस वक्त सरिया चल रहा है। रेत की बात कर लेते हैं। पहले 8 सैकड़े रेत आती होती थी 25,000 रुपए में, अब 4 सैकड़े आती है 25,000 रुपए में। क्यों? इस वजह से कि मोटरवे वालों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इससे ज्यादा रेत नहीं जा सकती, इससे ज्यादा लोड नहीं लेके जा सकते आप। इसी तरह से क्रश की बात कर लेते हैं। 45,000 रुपए का डंपर आता होता था 8 सैकड़ा, अब वही 45,000 रुपए का डंपर आता है 4 सैकड़ा। डेवलपमेंट इसलिए महंगी है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल की प्राइसेस आपके सामने है, जो कि मशीनरी चलती है, जो कि आपकी सारा काम कर रही होती है, तो उसको चलाने के लिए डीजल चाहिए होता है। डीजल की प्राइसेस भी आपके सामने है। तो इस वजह से मेरे भाइयों डेवलपमेंट महंगी है। ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्लूबर्ड सिटी ने अपने कस्टमर और क्लाइंट्स के ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा के? मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। हमारी ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुई। मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली कैलकुलेट करके बताया कि एक मरला की डेवलपमेंट कॉस्ट इस वक्त 3 लाख रुपया पर मरला आ रही है। 3 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है। आप यकीन माने कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज ने और बहुत सारे डीलर हजरात ने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन जिन लोगों ने आप लोगों की आवाज बन के मैनेजमेंट के साथ बैठे और उनके साथ डिस्कशंस जो है वो शुरू की
और कोशिश की कि इसको कम से कम किया जा सके, इसका बर्डन कस्टमर्स के ऊपर कम से कम आ सके। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हम तमाम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठे, उनके साथ लंबी चौड़ी डिबेट्स हुई और हम मैनेजमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी हमारी बात का जो है ना वो भरम रखा और 3 लाख रुपया पर मरला से कम करके इसको 2,30,000 रुपया पर मरला के ऊपर लेके आए। ये जब हमने अनाउंस किया कि जी 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से आपको डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगी, डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, इसके ऊपर भी कस्टमर उस क्लाइंट ने काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर एतराजात किए। ये वाले एतराजात भी हम लोग अपने पास रख के नहीं बैठे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज अपने क्लाइंट्स और अपने व्यूवर्स की हमेशा आवाज बनता है और उनके हक में जो भी कर सकते हैं हम लोग वो करते रहते हैं। ये आप पे हम एहसान नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हम आपको जितना रिलीफ दे सकें हम आपको उतना रिलीफ दें। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग दोबारा से मैनेजमेंट के साथ जाके बैठे, दोबारा से डिस्कशन इनिशिएट की और यकीन माने मैं आपको कल की बात बताता हूं कि साद नजीर साहब कल रात के 11 बजे अकेले अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और इसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि यार मैं किस तरह से अपने कस्टमर और क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकता हूं, मैं किस तरह से उनको कम से कम उनके ऊपर बर्डन डालूं। तो मेरा यह ख्याल है कि इस तरह की सोच जो है ना इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छी चीजें जब होती हैं उसको अप्रिशिएट भी किया करें। अच्छा, इस चीज के ऊपर आते हैं कि जब हमने ये डिस्कशन इनिशिएट की कि यार 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इसको मजीद आप कम करें। तो इसके ऊपर भी साद साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज देंगे। कितना रिलीफ मिलता है वो मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए रिलीफ जरूर इंशाल्लाह ताला जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम तमाम भाइयों की, तमाम रियल्टर की काविशें शामिल हैं और आप लोगों की आवाज बन के हम लोग मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और मैनेजमेंट की तरफ से जो भी चीजें आएंगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए भरोसा रखें, हौसला रखें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला और हक के साथ हमेशा हम खड़े रहते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज हमेशा जो सच्ची बात होगी, जो हक वाली बात होगी उसके साथ इंशाल्लाह ताला जरूर खड़े होंगे, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। उसका जो भी रिजल्ट आए वो हमें नहीं पता, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में कोशिश होती है। इंशाल्लाह ताला हम आपको जरूर आगाह भी करेंगे उसके ऊपर। तो आप हमारे ऊपर भरोसा रखिएगा। अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगला सवाल हमसे ये पूछा गया था जी कि 10 अप्रैल से चूंकि हमारे ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लागू हो रहे हैं, तो अभी तो हमारी किस्तें रहती हैं, तो हम डेवलपमेंट चार्जेस कैसे देंगे? साथ में किस्तें भी देंगे और साथ में डेवलपमेंट चार्जेस भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बैलेट हो जाते हैं प्लॉट, उनमें किसी एक मतलब परसेंटेज तक आपने पेमेंट करनी होती है तो आपका प्लॉट बैलेट हो जाता है। किसी में 50% देनी होती है, किसी में 75%, किसी में 90%। उसके बावजूद कुछ किस्तें रह जाती हैं जो आपने देनी होती हैं। तो सवाल यह था कि इन किस्तों के साथ हम डेवलपमेंट चार्जेस कैसे देंगे। ये चीज भी हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस की है जी। आप लोगों की आवाज बन के, आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये चीज भी हम उनके पास लेके गए। इसके ऊपर भी हमने मैनेजमेंट के साथ बात की, तो मैनेजमेंट ने हमें ये इंदिया दिया है कि हम ये वाली जो डेवलपमेंट वाली है चीज, जो पॉलिसी, अभी इसको हम ऑन होल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर हम दोबारा से वर्किंग करते हैं, हम इसको देखते हैं कि हम कस्टमर की आसानी के लिए क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद इसको दोबारा से रिवील किया जाएगा और मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद बहुत अच्छी चीज आपके लिए जो आसान होगी इंशाल्लाह ताला वो आएगी। उसके बाद आते हैं जी कि अगला सवाल था मेरे पास जो आता था कि ये वाला प्रोजेक्ट पहले सस्ता था, अब महंगा हो चुका है, अब ये सस्ता नहीं रहा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए कि ये अब महंगा हो चुका है। मैं आपको छोटी सी एक कैलकुलेशन करके देता हूं, आप बेशक अपना कैलकुलेटर उठा लें, आप खुद कैलकुलेट करें। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 5 मरला का जो प्लॉट था वो 6,25,000 रुपया पर मरला से स्टार्ट हुआ, फिर 7 लाख रुपए में, फिर 8 लाख रुपए में, फिर 9 लाख रुपए में, इसी तरह से वो होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं 8 लाख रुपए की एग्जांपल देता हूं कि आप 5 मरला की कॉस्ट ऑफ लैंड थी आपकी 8 लाख रुपया। अगर आप 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से भी इसकी जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो है उसको कैलकुलेट करें तो वो बनते हैं 11,50,000 रुपया। जमीन की कीमत 8 लाख, डेवलपमेंट चार्जेस 11,50,000 रुपया। ये ज्यादा क्यों है इसकी तशरीह मैंने पहले कर दी है, क्योंकि डेवलपमेंट महंगी है। इन सब को टोटल भी अगर आप करें तो ये टोटल बनता है 19,50,000 रुपया। 5 मरला आपका क्लियर प्लॉट 19,50,000 रुपए में आपको मिल जाता है। आप यकीन माने कि किसी भी आप छाजे माजे कंपनी में भी चले जाए, सोसाइटी में चले, जिसको देखने को दिल नहीं करता, वहां पे भी आपको 20 लाख रुपए का जो है वो 5 मरला का प्लॉट मिलता है। और ये आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर रहे हैं,
ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप सब लोगों को पता है। मैं अभी थोड़ी सी इसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। उसके बावजूद ये सस्ता है, और जिस तरह की एमिनिटीज इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मौजूद हैं, किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर आप चले जाएं, अच्छी सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट खरीदने जाएं तो आपको 35 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। 35 लाख रुपए से आपका 5 मरला का प्लॉट स्टार्ट होता है और 40-45 लाख रुपए तक आपका प्लॉट जाता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी अभी भी सस्ता है। डेवलपमेंट चार्जेस 2,30,000 लगाने के बावजूद भी सस्ता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सस्ता नहीं है तो ये हकीकत के बरअक्स है। इसी तरह से आप 7 मरला की कैलकुलेशन कर लें, 7 मरला की भी आप कैलकुलेशन करके देखें। मुझे एक अभी भाई की कॉल आई थोड़ी देर पहले, मुझे उन्होंने कहा जी कि मेरी 13,50,000 रुपए वाली फाइल है 7 मरला की, अगर मैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर लूं तो ये तो मुझे 30 लाख रुपए का पड़ जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर आपको 5 मरला 35 लाख से शुरू हो रहा है, और ये 7 मरला आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अगर 30 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है तो फिर कैसे महंगा हो गया। इसी तरह से आप 10 मरला की बात कर लें, 1 कनाल की बात कर लें, 2 कनाल की बात कर लें, आप खुद कैलकुलेट करें, मेरे ऊपर ना रहें, आप खुद कैलकुलेट करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। तो इसलिए हकीकत के आईने में आप चीजें देखेंगे, आपको बिल्कुल विजिबिलिटी इसकी मिलेगी, बिल्कुल आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी अभी भी आपके लिए सस्ता प्रोजेक्ट ही है। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। एतराज किया गया कि जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को डीएचए के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यह मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे एक बात बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को डीएचए के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं किया जा सकता, मुझे इसका जवाब दिया जाए। मुझे एक बात बताएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स मौजूद हैं, क्या किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर ये मौजूद हैं? अगर हैं तो मुझे बताइएगा, तो फिर कंपैरिजन कैसे नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर 350 कनाल के ऊपर वाटर थीम पार्क बन रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत आ चुकी है। इस वक्त हॉर्स मैस्कॉट के ऊपर भी करोड़ों रुपए की लागत आई थी, आगे वाटर थीम पार्क जो बन रहा है उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर 350 कनाल के ऊपर आपको वाटर थीम पार्क मिल रहा हो, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बताते मिलता आपको? ब्लू वर्ल्ड सिटी में मौजूद है। उसके बाद अगली चीज के ऊपर चलते हैं, बुर्ज अल अरब का रेप्लिका। किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बता दें कि बुर्ज अल अरब का रेप्लिका किसी सोसाइटी के अंदर आपको मिलता है? किसी में नहीं मिलता। आप सोसाइटी छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में उठा के देख लें, किसी एक जगह पे है तो हमें बताइएगा, नहीं मिलता। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसी सोसाइटी में है? किसी में नहीं है। सबसे बड़ा नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मौजूद है। इन तमाम चीजों के ऊपर करोड़ों रुपया लग चुका है। तो क्या ये सारी चीजें जो हैं ये क्या प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी के लिए नहीं है? क्या ये प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ मुनफरिद नहीं करती हैं? क्या ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें जान नहीं डालती हैं ये वाली चीजें? क्या ये फ्री में होती हैं सारी चीजें? ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पे करोड़ों अरबों रुपया जो लग रहा है नाज़रीन, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए ही लग रहा है, इस प्रोजेक्ट को विजिबल बनाने के लिए। कल कलां जब आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज करोड़ों में जाएंगी ना, आपको मेरी बात की समझ इंशाल्लाह ताला तब आएगी, क्योंकि अभी शायद आप उस तरह से इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी इसको उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कौन सी ऐसी एमिनिटीज नहीं है जो कि दूसरी किसी भी एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होती है? मुझे बता दें कौन सी ऐसी इसमें एमिनिटीज नहीं पाई जाती, कौन सी ऐसी सहूलत नहीं पाई जाती कि जो दूसरे प्रोजेक्ट दे रहे हैं और इसके अंदर नहीं दिए जा रहा। तो फिर इसका कंपैरिजन कैसे नहीं बनता? उसके बाद आ जाते हैं हम इस चीज के ऊपर, आखिरी जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि अभी 1 साल पहले की मैं आपको बात बता देता हूं, एक 1.5 साल पहले की बात बताता हूं कि बिल्कुल सामने ब्लू वर्ल्ड सिटी के सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने कस्टमर्स के ऊपर 2 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से चार्जेस लगाए थे। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उस वक्त 1.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से चार्जेस लगाए थे, उस वक्त भी कम लगाए थे दूसरों से। अभी राइट नो वहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन को 2.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से चल रहे हैं चार्जेस। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अभी जो अनाउंस किया है वो 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से किया है, जिसमें इंशाल्लाह ताला मजीद रिलीफ लेके देंगे हम आपको, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के इज़्न से मजीद कम करवाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अभी भी मुनासिब है दूसरों से। तीसरी एग्जांपल देता हूं आपको, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की 2,95,000 रुपया पर मरला के हिसाब से लगाए थे, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूं।
अभी की बात नहीं कर रहा, अभी महंगाई दिन ब दिन मजीद बढ़ी है। तो उस वक्त 2,95,000 रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे, लेकिन उसमें ठीक है उन्होंने रिलीफ भी दिया बाद में। तो मैं अभी यही भी तो कह रहा हूं आपको कि अभी तो इन्होंने 2,30,000 रुपया आपको लगाया, इंशाल्लाह ताला मजीद रिलीफ भी मिलने वाला है आपसे। डीएचए के चार्जेस के आपके हमने पहले ही बता दिया कि डीएचए जो है वो कितने चार्जेस ले रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। जब इसको बिल्कुल आप एप्पल टू एप्पल इसका कंपैरिजन करेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी की पॉलिसीज अभी भी यूजर फ्रेंडली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूजर फ्रेंडली है ये वाली पॉलिसी। इंशाल्लाह ताला इन तमाम हकाइक की रोशनी में मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई होगी। और दूसरी बात यह कि आपने पैनिक में नहीं आना, आपने ये नहीं करना कि जी फौरन से अपनी फाइलें सेल शुरू कर दें और ये करें कि जी मुझे रिफंड करवा दें और ये करें और वो करें। हरगिज ऐसा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हौसला रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह ताला हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, अल्लाह पाक के इज़्न से आप लोगों के हक में जो भी बेहतर फैसला होएगा इंशाल्लाह ताला वो पूरी कोशिश होगी हम करवाएं, और जितना कम से कम बर्डन आप लोगों के ऊपर आ सके इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर कम से कम बर्डन आए। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मुतमिन होके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सारे हकाइक मैंने आपको बता दिए हैं। ये अभी भी लो कास्ट प्रोजेक्ट है, ये अभी भी यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।